बात करते हैं डेवलपमेंट लेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट बार के बारे में। तो इसमें क्या होता है, क्या प्रॉब्लम दिया है, फाइंड द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ FE 500 HYST बार। बार का जो डायमीटर दे रखा है 20 mm दे रखा है। डायनोगल बॉन्ड स्ट्रेस जो दे रखी है 1.5 न्यूटन पर mm दे रखी है। तो बार फुल स्ट्रेस इन टेंशन। कंसेप्ट क्या बोलता है डेवलपमेंट लेंथ के बारे में, टोरेशन और कंप्रेशन इन एनी बार मस्ट बी डेवलप्ड ऑन ईच साइड ऑफ द सेक्शन, कैन बी अचीव्ड बाय द डेवलपमेंट लेंथ एंड इंश्योरेज और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो एल डी बराबर होता है 0.87 एफ वाई बाई 4 टाउ वी डी। तो इसमें बॉन्ड स्ट्रेस मॉडिफिकेशन के बारे में, फॉर डिफॉर्म्ड बार इन टेंशन बॉन्ड स्ट्रेस इंक्रीज बाई 60, बार इन कंप्रेशन फर्दर इंक्रीज बाई 25%। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, फाइव की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 इंटू 0.87 एफ वाई कितनी दे रखी है 500 डिवाइड बाई टाउ वी डी 1.5 दे रखा है 4 इंटू 1.5 इंटू 1.6 दे रखा है। सोल्व कर लेंगे, उसके बाद सोल्व करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन सेम डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला है। तो इसमें क्या पूछा है, फाइंड द डेवलपमेंट लेंथ इन टर्म्स ऑफ बार 5। स्टील ग्रेड बॉन्ड स्ट्रेंथ दे रखी है 1.4 न्यूटन। तो डेवलपमेंट लेंथ की बात कर रहा है, टेंशन और कंप्रेशन एनी बार मस्ट बी डेवलप्ड विद ईच साइड सेक्शन। तो ये वैल्यू दे रखी है, ये दे रखी है बार इन टेंशन। सो इंक्रीज बॉन्ड स्ट्रेस कितनी हो जाएगी 2.24। तो इसने क्या पूछा है, एल डी बराबर 45 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज इन टी बीम के बारे में प्रॉब्लम क्या दे रखा, फाइंड द विड्थ ऑफ BF एंड इंटरमीडिएट टी सेक्शन। तो बीम कंडीशंस दे रखी, बीम इज इंकेज्ड विद फ्लोर मोनोलिथिक बीम। तो फॉर्मूला फॉर मोनोलिथिक टी बीम के लिए क्या होता है, वो होता है BF इज इक्वल्स टू BW प्लस L0/6 प्लस 6DF या BW L0/6 BW प्लस 6 BDF ये L0/6 प्लस 6DF इंटू BW। ये क्या है फॉर्मूला फॉर द मोनोलिथिक बीम के लिए। जो BF जो होता है इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज होता है, BW जो होता है विड्थ ऑफ वेव होता है, L0 जो होता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट होता है, DF जो होता है थिकनेस ऑफ फ्लैंज होता है। तो यहाँ पे DF दे रखी है, L दे रखा है और BW दे रखा है। तो L0 कैसे निकालेंगे 0.7 L, ठीक है। तो L0 बराबर हो जाएगा 0.7 इंटू 700। तो L0 बराबर किया जाएगा 490 सेंटीमीटर। वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, BF बराबर तो हो जाएगा 20 प्लस 490 डिवाइड बाई 6 प्लस 6 इंटू 13 क्या है DF दे रखा है। तो ये जो BF आ जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा 176 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं स्पैन टू डेप्थ रेशियो हमेशा की तरह। तो कंडीशन ऑफ डिफ्लेक्शन कंट्रोल वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट आर सेटिस्फाइड इफ स्पैन डेप्थ रेशियो डस नॉट एक्सीड द बेसिक टेबुलेटेड वैल्यू। तो कैंटिलीवर के लिए कितना होता है 7 होता है, SS के लिए 20 होता है और कंटिन्यूस बीम के लिए 20 होता है। इफ द स्पैन डेप्थ रेशियो इज लेस देन 7 स्टीफनेस सेटिस्फैक्ट्री फॉर द कैंटिलीवर बीम। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशनशिप स्ट्रेसेस इन डबली रेनफोर्समेंट बीम के लिए। प्रॉब्लम दे रखा है कॉन्टेस्ट में कि डबली रेनफोर्समेंट बीम है, कॉन्क्रीट कैरी कंप्रेशन एंड स्टील कैरी इन टेंशन। तो रिलेशनशिप होता है MCT इज इक्वल्स टू N कोष्टक D माइनस N, ठीक है। ये ड्राइव करता है सिमिलरिटी ऑफ स्ट्रेस ट्रायंगुलर इन सेक्शन, ठीक है। क्या होता है MC/T इज इक्वल्स टू N/D माइनस N। अब जो C दे रखा है वो क्या दे रखा है मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट, T जो दे रखा है मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील, और जो मॉडुलर रेशो दे रखा है M बराबर ES/EC होता है, ठीक है। N जो रखा है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, ये इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम है। अब
बात करते हैं कंप्रेशन के बारे में, तो C बराबर होता है C1 प्लस C2। टेंशन का भी तो हमेशा आपको पता है T1 प्लस T2 होता है। की रिलेशन फ्रॉम द सिमिलर ट्रायंगुलर से बात करते हैं तो C बाई T बाई M एंड N बाई D बाई N होता है, तो MC बाई T इज इक्वल्स टू N कोष्टक D माइनस N हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नॉमिनल कंक्रीट कवर के बारे में, ठीक है। तो पर्पज ऑफ कंक्रीट कवर, मैक्सिमम क्लियर कवर डिपेंड ऑन द एक्सपोजर कंडीशन और फायर रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट के लिए। तो नॉमिनल कवर ऑफ ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं, जिसकी मिनिमम वैल्यू होती है माइल्ड के लिए कितनी होती है 20 mm होती है। मॉडरेट एक्सपोजर के लिए जो होती हैं वो 30 mm होती हैं। सीवर के लिए कितनी होती हैं 45 होती हैं। वेरी सीवर के लिए कितनी होती हैं 50 mm होती हैं। एक्सट्रीम सीवर के लिए कितनी होती हैं 75। तो ये क्या बनी 20, 30, 45, 50 और 75, ठीक है। 10, 15, 5, 25। सो बात करते हैं नॉमिनल कवर फॉर फायर रेजिस्टेंस। नॉमिनल कवर, डिजाइन डेप्थ ऑफ कंक्रीट कवर टू द रिइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट, कवर सेल नॉट बी लेस देन द डायमीटर ऑफ बार। की रिजल्ट फॉर मॉडरेट एक्सपोजर, नॉमिनल कवर जो होता है वो 30 सेंटीमीटर होता है, 30 mm होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम कवर कंक्रीट कवर फॉर स्ट्रक्चरल मेंबर। तो स्लैब के लिए कितनी होती हैं 20 mm, बीम के लिए कितनी होती है 20 mm, और कॉलम के लिए जो दो होती है 40 mm बार डायमीटर ग्रेटर देन 12 हो, और अगर लेस देन 12 हो तो कितनी होनी चाहिए 25 mm। तो कॉलम के लिए कितनी है दो डेप्थ हैं, एक तो 40 mm वाली, एक दूसरी 25 mm वाली। तो 40 mm वाली कब है जब डेप्थ कितनी हो, बार का जो डायमीटर हो ग्रेटर देन कितना 12 mm, और जो फाई है वो लेस देन कितना 12 mm। फुटिंग की बात करें तो फुटिंग के अंदर 50 mm यूज़ होती है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर मेन रेनफोर्समेंट, बार डायमीटर जो लेस देन इक्वल 12 mm होना चाहिए। एंड माइल्ड एक्सपोजर की बात करें तो नॉर्मल कवर में भी रिड्यूस्ड बाई 5 mm। अब बात करते हैं लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की। तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की प्रॉब्लम क्या होती है, फाइंड लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इफेक्टिव डेप्थ कितनी होती है 400 mm। स्टील ग्रेड कितना होता है 250। तो क्या कंसेप्ट पूछा है, रेशियो ऑफ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो ये क्या होता है XU/D होता है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ K की बात करते हैं, K कितना होता है 500 के लिए, 500 के लिए जो होता है 0.46। 415 के लिए जो K होता है वो होता है 0.48। एंड 250 के लिए क्या होता है K की जो वैल्यू होती है वो 0.53 होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका रिलेशन, XU बराबर जो होता है वो K/D होता है, ठीक है। XU बराबर K/D होता है। तो D कितना दे रखा है 400 mm, K कितना दे रखा है 0.53। तो XU बराबर हो जाएगा 0.53 इंटू 400। तो ये XU की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 212 mm। अब बात करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील वर्सेस कंक्रीट के बारे में। कंपैरिजन करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील कंपेयर टू द कंक्रीट इस लोअर होती हैं। स्टील के लिए 1.15 होती है, कंक्रीट के लिए 1.5 होती हैं। अब रीजन समझते हैं। हायर सेफ्टी फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर कंक्रीट, अनसर्टेनिटी इन प्रिपरेशन, अनसर्टेनिटी इन ट्रांसपोर्टेशन, अनसर्टेनिटी इन प्लेसमेंट ड्यूरिंग द कंक्रीट। अब बात करते हैं अजम्पशंस इन द फ्लेक्सिबल डिजाइन या लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के बारे में। प्लान सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर द बेंडिंग। मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट आउटर मोस्ट कंप्रेशन कितना होता है 0.0035 इन बेंडिंग होता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कंक्रीट जो होता है अज्यूम टू बी एन पैराबोलिक। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं जो कि इग्नोर्ड होती है। अब बात करते हैं डिजाइन स्ट्रेस ऑफ एनफोर्समेंट के बारे में, ड्राइव्ड फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व ऑफ स्टील।
नेक्स्ट आता है स्टील प्रॉपर्टीज। तो मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ स्टील कितना होता है, ES जो बराबर होता है वो 20 × 10⁵ होता है। मैक्सिमम स्ट्रेन टेंशन की बात करते हैं तो वो होता है FY डिवाइड बाई 1.15 ES प्लस 0.002 होता है। की कंक्लूजन्स की चेक कर लेते हैं इसके। तो क्या बोलता है, ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील होता है वो लोअर देन होता है कंक्रीट, बिकॉज कंक्रीट इज ब्रिटल एंड लेस रिलायबल। अब बात करते हैं टारगेट मीन स्ट्रेंथ के बारे में। स्टैंडर्ड एविएशन के लिए टारगेट मीन स्ट्रेंथ टाइप 20 कंक्रीट के लिए FM इतनी दे रखी। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व किया है। इसके लिए 3.5 होता है, M20 M25 के लिए 4 होता है, M30 से लेके M50 तक 5 N/mm होता है। ठीक है, जो FC की दे रखा है 20 N/mm दे रखा है। ये दे रखा है, सोल्व करने के बाद में 4.424 आ जाएगा, पहले उधर रखा है क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट। तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन एक्सियल फोर्स 0.002 होता है। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट। असम्पशन फॉर द कंप्रेशन मेंबर की बात कर लेते हैं। कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन कितनी होती है, 0.002 होती है। केस 2 की बात करते हैं, कंक्रीट सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन एंड बेंडिंग। सो इसमें पहला आता है हाईली कंप्रेस्ड एक्सट्रीम फाइबर कंसीडर मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन, जो होता है 0.0035 माइनस 0.75 स्ट्रेन एट लिस्ट कंप्रेसिव एक्सट्रीम फाइबर। सो मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन इन एक्सियल कंप्रेशन जो होता है 0.002 होता है। हम बात करते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर इकोनॉमिक सेक्शन लाइक सिंगल रीइंफोर्समेंट बीम के बारे में। तो बात करते हैं इसका प्रॉब्लम। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर इकोनॉमिक सेक्शन। परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस C जो होता है वो 500 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इतनी दे रखी है, मॉडुलर रेशियो ये दे रखा है। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर इकोनॉमिक सेक्शन। तो मूवमेंट ऑफ एरिया फिलरिंग कंडीशन के लिए क्या होता है, B/XC² डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू M.AST B माइनस XC होता है। ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस रिलेशन देखते हैं। XC बराबर होता है K/D। तो XC बराबर क्या हो जाएगा, MC डिवाइड बाई MC प्लस T इंटू D होता है। सो इसकी वैल्यू निकालते हैं MC C और ये T के बारे में। जो XC बराबर होता है वो 18×50 डिवाइड बाई 18×50 प्लस 1400 इंटू D। क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है क्या, मुझे तो यही लग रहा है। XC बराबर 0.39 D हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो B बराबर 0.39 D का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 18 AST D माइनस 0.39। तो परसेंटेज ऑफ स्टील के बारे में बात करते हैं, 696 हो जाएगा 0.AST/BD। इस क्वेश्चन को एक बार खुद से सोल्व करना, 5 स्टार क्वेश्चन लगा दिया मैंने। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। कंसेप्ट की बात करते हैं। इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज टाइप्स ऑफ जो बीम है, मोनोलिथिक बीम, T बीम जो होता है वो भी पढ़ा था हमने, VW प्लस L0/6 प्लस 6/DF। ठीक है, L बीम के लिए जो होता है वो होता है BF इज इक्वल्स टू BW प्लस 0.5 L0 प्लस 6 DF। ठीक है, ये मोनोलिथिक बीम होगी। आइसोलेटेड T बीम के लिए बात करें तो BF बराबर BW L0 डिवाइड बाई L0/B प्लस 4 होता है। ठीक है, और इसके लिए BF इज इक्वल्स टू L बीम के लिए BW प्लस 0.5 L0 डिवाइड बाई L0/B प्लस 4 होता है। ठीक है, इसको एक बार सही से लिखें इस जगह पे। तो BF इज इक्वल्स टू BW प्लस L0 डिवाइड बाई L0/B प्लस 4। किसके लिए, T बीम के लिए। और L बीम के लिए क्या होता है, BF बराबर BW
प्लस 0.5 एल नोट डिवाइड बाई एल नोट बाई बी प्लस 4 होता है। ये होता है एल बीम के लिए। अब बात करते हैं बी इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। एल नोट जो होता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ जीरो मोमेंट। बी डब्ल्यू जो होता है विड्थ ऑफ वेव होता है। टी डैश थिकनेस ऑफ फ्लैंज होता है। एक्चुअल विडनेस कितना होता है। डी एफ बराबर 13 सेंटीमीटर। एल नोट बराबर जो होता है 700। सो वैल्यू पुट करने के लिए कंटिन्यूस बीम कंडीशन के लिए एल नोट बराबर क्या हो जाएगा 0.7 इंटू एल। तो एल नोट की वैल्यू हो जाएगी 0.7 इंटू 700। तो ये हो जाएगा 490। इसको पुट करेंगे बी एफ बराबर 20 प्लस 490 डिवाइड बाई 6 प्लस 6 इंटू 13। और ये जो विड्थ ऑफ फ्लैंज निकल के आएगी वो आएगी 179.67 सेंटीमीटर। और इफेक्टिव विड्थ जो आएगी 176 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट। नंबर ऑफ टाइप्स की बात करते हैं तो आरसीसी कैन बी डिफाइंड इनटू 2 टाइप्स। पहला होता है टाइप 1 कास्ट सिचुएटेड स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कंक्रीट इज कास्ट एंड क्योर्ड इट्स फाइनल लोकेशन ऑन साइट। इस कंस्ट्रक्शन का पर्पज क्या होता है फ्रेमवर्क इज सेटअप रेनफोर्समेंट इज प्लेस्ड कंक्रीट इज पोर्ड इनटू द फ्रेमवर्क एंड अलाउड टू बी हार्डन। तो कॉमन यूज जो होता है फाउंडेशन कॉलम बीम स्लैब एंड अदर स्ट्रक्चरल एलिमेंट के अंदर होता है। दूसरा होता है प्री कास्ट स्ट्रक्चर। कंक्रीट एलिमेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड ऑफसेट इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। प्री कास्ट एलिमेंट जैसे बीम कॉलम स्लैब वॉल ये चीज़ें होती हैं प्रोसेस होती हैं कास्ट इन फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट टू द कंस्ट्रक्शन साइट फॉर असेंबली। एडवांटेज क्या होता है इंक्रीज क्वालिटी कंट्रोल फास्टर कंस्ट्रक्शन रिड्यूस ऑन साइट लेबर रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट लेंथ के बारे में जो ये हमने पढ़ लिया जो बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। पर्पज होता है टेंशन और कंप्रेशन इन बार एट एनी सेक्शन मस्ट डेवलप्ड ऑन ईच साइड ऑफ द सेक्शन बाय एप्रोप्रिएट डेवलपमेंट लेंथ एंड इंश्योरेज कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ टेंशन और कंप्रेशन इन ए बार एट एनी सेक्शन। कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं इसको सॉल्व करने के बाद में कैलकुलेशन करनी होती है उसके बाद में इसका रिजल्ट निकल के आ जाता है। सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन रेक्टेंगुलर बीम। रेक्टेंगुलर बीम के अंदर क्या निकालना तुमको मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन निकालना है। क्या निकालना है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना है। ठीक है तो प्रॉब्लम क्या है शेयर स्ट्रेस दे रखा है 50 किलो न्यूटन डेप्थ दे रखा है 150 अलाउबल मैक्सिमम शेयर दे रखा है 5 MPa। सो लेट्स टॉक मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन रेक्टेंगुलर बीम क्या होता है टाउ मैक्स बराबर होता है 1.5 इंटू टाउ एवरेज। अब टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा 1.5 V/VD। ठीक है तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना होएगा टाउ मैक्स बराबर 1.33 एवरेज। किसके लिए सर्कुलर बीम की बात चल रही है यहाँ पर। ये कौन सी बीम थी ये रेक्टेंगुलर बीम थी। सो क्या दे रखा है गिवन दे रखा है 150 और 5 मैक्स। तो क्या निकालना है तुमको सर टाउ मैक्स का फॉर्मूला यूज़ करना। विड्थ जो दे रखी है आपको कितनी दे रखी है 100 mm विड्थ ऑफ बीम।
इसमें विड्थ पूछिए क्या? 5 मैक्सिमम शेयर्स रेक्टेंगुलर बीम 1.5 इंटू 550 इंटू 150 इंटू बी। अब रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो यहाँ 150 यूँ यूज़ कर सकते हैं। टाउ दे रखिए 5, तो बी की वैल्यू पूछिए इसमें 100 mm। मुझे क्या दारू पी रखी है क्या? कुछ भी कर रहा है। नेक्स्ट आता है टू वे स्लैब लोड डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है रैंकाइन थ्योरी के बारे में। L1 शॉर्ट स्पैन ऑफ स्लैब, L2 लॉन्ग स्पैन ऑफ स्लैब, W3 लोड पर यूनिट एरिया। लोड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं टोटल लोड इन टू स्प्लिट्स। W1 लोड एक्टिंग ऑन द स्ट्रिप पैरेलल टू द लॉन्ग स्पैन, W2 लोड एक्टिंग ऑन स्ट्रिप पैरेलल टू द शॉर्ट स्पैन। सो एप्लीकेबल कंडीशन की बात करते हैं टू वे स्लैब के अंदर सिंपली सपोर्टेड ऑन 4 एज, कॉर्नर्स नॉट हेल्ड डाउन, कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब बात करते हैं एनालिसिस ग्रास ऑफ, ये रैंकाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये लोड रेशियो होता है W1/W2 इज इक्वल्स टू होता है L2/L1 का 4। ठीक है, तो अदर जो मेथड्स होते हैं वो होते हैं मार्कस मेथड और पिगर्ड मेथड्स। टू वे स्लैब के लिए लोड डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं वन वे स्लैब के लिए। डिज़ाइन ऑफ वन वे स्लैब सिमिलर टू द बीम डिज़ाइन डिफरेंस, यूनिट विड्थ ऑफ स्लैब टेकन एज ए बीम विड्थ। बात करते हैं डिज़ाइन कंसिडरेशन के लिए, डिज़ाइन फॉर बेंडिंग, डिज़ाइन फॉर डिफ्लेक्शन, नॉट डिज़ाइन फॉर शेयर। ठीक है, बेंडिंग डिज़ाइन के लिए डिज़ाइन कंसिडर जो होती है, डिज़ाइन फॉर बेंडिंग होती है, डिज़ाइन फॉर डिफ्लेक्शन होती है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लैब्स के लिए। स्लैब हैव स्मॉलर डेप्थ ऑफ बीम, सो मोस्ट स्लैब आर सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कंटिन्यूस वन वे स्लैब की बात करते हैं तो पॉसिबल लोकेशन और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की होती है। एंड सपोर्ट, इंटीरियर सपोर्ट का अदर देन नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट, मिड ऑफ एंड स्पान होता है। की रिजल्ट जो होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर रेट होता है सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं रेनफोर्समेंट डायमीटर लिमिट स्टेट ऑफ स्लैब। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट शुड नॉट एक्सीड 1/8 द टोटल ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब होता है। फिर बात करते हैं मिनिमम रेनफोर्समेंट इन स्लैब। माइल्ड स्टील रिक्वायरमेंट के लिए नॉट लेस देन 0.5% टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए। हाई स्ट्रेंथ रिफॉर्म वार के लिए, वेल्डेड फैब्रिक वार के लिए जो मिनिमम रेनफोर्समेंट होती है वो 0.12% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया होती है। सो रेशियो ऑफ मैक्सिमम बार डायमीटर टू स्लैब थिकनेस होती है 1/8। नेक्स्ट बात करते हैं बीम डायमेंशन चेंज ड्यू टू द शेयर स्ट्रेस। कंडीशन क्या होती है, बीम डायमेंशन मस्ट बी चेंज्ड इफ द शेयर स्ट्रेस एक्सीड द मैक्सिमम अलाउएबल शेयर स्ट्रेस। सो रूल क्या है, इवन विद शेयर एनफोर्समेंट नॉमिनल शेयर इन द बीम शुड नॉट एक्सीड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। सो टाउ मैक्स बराबर कितना होता है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस फॉर्मूला टाउ मैक्स बराबर होता है 0.63 √FC के। M10 ग्रेड की बात करें तो FC जो होता है वो होता है M10 और टाउ मैक्स बराबर क्या होता है 0.63 √10। सो ये जाएगा 1.99 और 2। तो यूनिट कन्वर्जन टू न्यूटन को कितना में हो जाएगा 20 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। की रिजल्ट की बात करते हैं बीम डायमेंशन मस्ट चेंज इफ शेयर इज एक्सीड ऑफ 20 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। बात करते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन बीम डेवलप्ड ऑन कॉन्क्रीट ग्रेड, इफ ग्रेड नॉट मेंशन्ड अज्यूम M10 कॉन्क्रीट। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस स्लैब एंड स्पैन। लेंथ जो दे रखी इंटरमीडिएट स्पैन की 5 दे रखी। कंसेप्ट क्या है, नॉर्मली एंड स्पैन इज रिड्यूस बाई 10%। इफेक्टिव डेप्थ और इंटरमीडिएट डेप्थ जो 0.9 होता है। अब बात करते हैं एंड स्पैन और ये एंड स्पैन के बारे में। 0.9 इंटू इंटरमीडिएट स्पैन मल्टीप्लाई करने के बाद 4.5 हो गया। मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, अकरेट इंटरमीडिएट सपोर्ट डज नॉट अकरेट एंड सपोर्ट। बात आता है इंटरमीडिएट स्पैन बिहेवियर के बारे में। एट सपोर्ट नेगेटिव मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन बोथ डायरेक्शन। एंड स्पैन बिहेवियर की बात करते हैं तो मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी अकर। रीजन फॉर रिड्यूसिंग स्पैन की बात करें तो मूवमेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पैन लेंथ के अंदर। तो रिड्यूसिंग स्पैन रिड्यूस नेगेटिव मूवमेंट एट एंड सपोर्ट। शेयर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पैन लेंथ का। रिड्यूसिंग स्पैन रिड्यूस शेयर एट का एंड रिड्यूसिंग स्पैन रिड्यूस द। सो एंड स्पैन कितना जाएगा 4.5।
बात करते हैं सर्कुलर स्लैब कैरिंग यूडीएल। ये सर्कुलर स्लैब है, रेडियस आर है, एज फिक्स्ड, लोड जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू होता है। सेक्शन जो कंसिडर करते हैं, एक कंसिडर कर डायमीटर ऑफ स्लैब जो होती हैं वो 2a होती हैं। जब बेंडिंग मोमेंट इन सर्कुलर स्लैब की बात करते हैं तो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्या होती है, WA²/16 होता है ना, पॉजिटिव मोमेंट। और नेगेटिव मोमेंट क्या होता है, WA²/16 8 होता है। सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की अगर बात करें तो रेडियल मोमेंट डायग्राम, पॉजिटिव मोमेंट एट ए कॉर्नर, नेगेटिव मोमेंट नियर द सपोर्ट होता है। पॉजिटिव मोमेंट कहाँ पे, कॉर्नर होता है, नेगेटिव मोमेंट सपोर्ट के पास में होता है। जो ये होता है ए रेडियस ऑफ सर्कुलर स्लैब होती है, जिसका रिजल्ट आ जाएगा मैक्सिमम पॉजिटिव रेडियल मोमेंट एट ए सेंटर होता है WR²/16। नेक्स्ट बात करते हैं डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर डिफॉर्म्ड बार। Design bond stress increased by 60%. Deformed bar provided better interlocking. This is improved bond formation in concrete. एडिशनल कंडीशन की बात करें तो बैन बार इन कंप्रेशन बॉन्ड स्ट्रेस इंक्रीज बाई 25%. बॉन्ड स्ट्रेस वैल्यू फॉर प्लेन बार इन टेंशन। तो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के बारे में बात करते हैं। M15 जो होता है WS सिंपली 0.6 होता है। M20 जो होता है WS सिंपली 0.8 होता है, LS सिंपली 1.2 होता है। M25 जो होता है WS सिंपली 0.9 होता है, LS के लिए 1.4 होता है। M30 जो होता है WSM के लिए 1 होता है, LSM के लिए 1.5 होता है। M35 जो होता है WSM के लिए 1.1 होता है, LSM के लिए 1.7 होता है। M40 जो होता है WSM के लिए 1.2 होता है, LSM के लिए 1.9 होता है। ये क्या है, क्यों है ये वैल्यूज़ हैं, याद कर लो इनको, ये रट लो, ये इनका तरीका ढूंढो। ये मुझे याद नहीं हो रही है, मुझे नहीं पता इनको कैसे याद रखनी है। नेक्स्ट अब बॉन्ड स्ट्रेस वैल्यू। अब बात करते हैं टू वे स्लैब विद इक्वल स्पैन। कंडीशन क्या होती है, स्लैब सिंपली सपोर्टेड ऑन एज, बिल्कुल सही बात है। स्पैनिंग टू डायरेक्शन, बोथ साइड इक्वल होती हैं। तो स्पैन डेफिनेशन क्या होती है, LX जो होता है स्पैन इन एक्स डायरेक्शन होता है, LY जो होता है स्पैन बाय डायरेक्शन होता है। तो रेशियो ऑफ स्पैन क्या होता है, ये होता है LY/LX। रिडक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, सो 5/6, ये पहले भी पढ़ा था अपन ने, उनको याद हो तो R²/1 + R⁴ इंटू मोमेंट। ठीक है, ये क्या है, रिडक्शन ऑफ बेंडिंग मोमेंट, कहाँ पर, टू वे स्लैब के अंदर। केस ऑफ इक्वल स्पैन की बात करें तो LY/LX जो होता है 1 हो जाता है, तो रेडियस भी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है ना। तो रिडक्शन कोफिशिएंट की बात करें तो 1/6 इंटू R क्या है, 1 का स्क्वायर, 1 + 1 का 4 इंटू M हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये सिंगली सपोर्टमेंट कंडीशन दे रखा है, अगर रेडियस है ना इक्वल दे रखा है ना, इक्वल तो इक्वल हो जाएगा ना, तो LX LY/LX बराबर 1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमने कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इधर यहाँ पर हमने 1 रखा है। ठीक है, सो ऑलवेज हायर वैल्यू कोफिशिएंट इज अडप्टेड। नेक्स्ट बात करते हैं नॉमिनल स्ट्रिप्स एंड कंबाइंड फुटिंग। फंक्शन ऑफ स्टीरअप्स की बात करते हैं तो बेंड स्टील बार जो होता है होल्ड लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट टॉप एंड बॉटम बार्स में होता है। कि रेनफोर्समेंट इन प्रॉपर पोजीशन अलोंग बीम लेंथ होता है। अब बात करता है रोल ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस, हेल्प रेस्ट्रेन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रेनफोर्समेंट, सो मेंटेन रेनफोर्समेंट ड्यूरिंग द कास्टिंग, वर्क थ्रू आउट डिजाइन लाइफ ऑफ RCC मेंबर, डिस्ट्रीब्यूट अलोंग द इफेक्टिव अमोंग द रेनफोर्समेंट। नॉमिनल स्टीरअप्स की बात चल रही है, क्या लिख रखा है मुझे भी नहीं पता, मैंने क्या पढ़ा है। हेल्प रेस्ट्रेन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट, मेंटेन रेनफोर्समेंट ड्यूरिंग कास्टिंग, ओके, वर्क थ्रू आउट डिजाइन लाइफ ऑफ RC मेंबर, डिस्ट्रीब्यूट लोड इफेक्ट अमोंग द रेनफोर्समेंट्स। एडिशनल इफेक्ट की बात करते हैं इनहेंस इंटरेक्शन बिटवीन रेनफोर्समेंट बार्स। बात करते हैं कंडीशन एंड कंबाइंड फुटिंग, इफ शेयर स्ट्रेस एक्सीड 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्टीरअप्स प्रोवाइड 12 legs। हाँ, ये वही क्वेश्चन है, याद हो तुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कॉलम का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्लेंडरनेस रेशियो। ये
अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो आई एक्सेस इज ग्रेटर देन आई बाई वाई। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? एल इफेक्टिव बाई लेटरल डायमेंशंस। ये हो गया टू डायरेक्शन के लिए। मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो, एल इफेक्टिव आई तो लिस्ट लेटरल डायमेंशन और लिस्ट लेटरल डायमेंशन। सो कॉलम लेस देन 3 ये पेडेस्टल होगा, 3 से 12 शॉर्ट होगा, ग्रेटर देन 12 लॉन्ग होगा। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट एंड कॉलम की बात करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार रेक्टेंगुलर के लिए 4, सर्कुलर के लिए 6। परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार की बात करते क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार मैक्सिमम होता है 0.8 क्रॉस सेक्शनल एरिया। मिनिमम की बात चल रही, मैक्सिमम 6% ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया होता है। मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार नॉट लेस देन कितना होना चाहिए? 12। हेलिकल रेनफोर्समेंट की बात करें तो प्रॉब्लम विद हेलिकल रेनफोर्समेंट 8 लेट्स सिंग लॉन्गिट्यूडनल बार इनसाइड द हेलिक्स। Spacing of longitudinal bar, spacing measured along the column periphery not more than 300 mm। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चरल मेंबर आरसीसी कॉलम मिनिमम ग्रेटर ऑफ 40 mm और डायमीटर ऑफ बार। क्या चल रही है? मिनिमम कवर ऑफ आरसीसी मेंबर। कंसेप्ट ऑफ क्लियर कवर, मिनिमम क्लियर कवर डिपेंड ऑन एक्सपोजर कंडीशन टू फायर रेजिस्टेंस। तो बात करते हैं नॉमिनल कवर फॉर फायर रेजिस्टेंस की बात। तो नॉमिनल कवर क्या होती है? डिजाइन डेप्थ ऑफ कॉन्क्रीट कवर टू ऑल स्टील रेनफोर्समेंट। जो रिक्वायरमेंट होती है शुड नॉट बी लेस देन होना चाहिए डायमीटर ऑफ द बार। अब बात करते हैं मैक्सिमम कवर फॉर स्ट्रक्चरल मेंबर। स्लैब के लिए 20, बीम के लिए 20, कॉलम के लिए 2 होती हैं। कौन कौन सी? 40 और 25, ग्रेटर देन 12 और लेस देन 12। फुटिंग के लिए 50 होती हैं। इसको पर्पज होता है टू प्रोटेक्ट ड्यूरेबिलिटी फ्रॉम द फायर रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट। ये हो गया ख़त्म। कितने मिनट लगे इसमें? तेरी